करते हैं वैशाख महात्म का 28वां अध्याय। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उठते ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको भागते देख ऋषि शिष्य हंसने लगा और लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि के जीत उठते के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र शुचि के सहित कहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्त्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट हो फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, जश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की ये बात सुन सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसने स्नान दान आदि से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इसलिए तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैशाखोक्त धर्म किया। इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत होकर और दैत्यों को जीत उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। इस प्रकार 28वां अध्याय वैशाख मास का संपूर्ण हुआ। आप सबको वैशाख मास के जो वैशाख मास चल रहा है उस पर सब भगवान की कृपा हो, आप पर वासुदेव की कृपा हो, हरि नारायण की कृपा हो, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर हो, यही कामना करते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता।